हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, तैयारी जम के चल रही होगी। पेपर का समय घोषित हो चुका है। आइए हम लोग बात करते हैं। माय नेम इज महबूब अंसारी। हम आपको यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, जितने कांस्टेबल के लेवल की भर्तियां हैं उनसे संबंधित सवालों को लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन की हम बात करेंगे। मेंसुरेशन में हम लोग इससे पहले कि हम आपको संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज और वर्क एंड टाइम पढ़ा चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 बीमी, 2 बीमी और 3 बीमी। 1 बीमी का मतलब जिसमें सिर्फ 1 डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक लंबाई हो, न इसकी कोई चौड़ाई हो न इसकी कोई मोटाई हो। अगर कोई रेखा है सीधा या टेढ़ा मेढ़ा, कोई एक रेखा है तो इसे हम कहेंगे एक बीमीय। इसे हम कहेंगे एक बीमीय 1 डायमेंशन। अगर कोई आयत है या वर्ग है, जैसे 2 भुजाओं से घिरा हुआ है, अगर ठीक है, सॉरी 4 भुजाओं से घिरा हुआ है हालांकि, लेकिन 2 भुजाएं हैं, ठीक है, जिसमें 2 भुजाएं कार्यरत हैं, जिसमें एक लंबाई हो और एक चौड़ाई हो, ठीक है। अगर 2 भुजाओं से घिरा हुआ है तो इसे हम कहेंगे 2 बीमीय 2 डायमेंशन। 2 बीमीय 2 डायमेंशन कहेंगे, इसे हम 2 डायमेंशन कहेंगे। जैसे हमारे पास वर्ग है तो वर्ग की लंबाई भी जितनी होती है उतनी ही चौड़ाई भी होती है, दोनों बराबर होता है। तो जो लंबाई है वही चौड़ाई है, ठीक है। तो 1 डायमेंशन और ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, ये भी 2D में, ठीक है, 2 डायमेंशन है, यानी 2 में है, जिसमें एक लंबाई हो और एक चौड़ाई हो, ठीक है, उसे हम 2 में कहते हैं। जिसमें एक लंबाई हो और एक चौड़ाई हो उसे हम 2 में कहेंगे। जिसमें सिर्फ एक सीधा सीधा लंबाई हो, न चौड़ाई न मोटाई हो, उसे हम 1 में कहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे 2 में की। 3 में क्या होता है? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या होता है, ध्यान से आप देख लें। अगर हमारे पास ये कोई ऐसा डायमेंशन है, कोई ऐसा शेप है, ठीक है, ऐसा शेप, इस टाइप का शेप है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप का शेप है, तो इसे हम कहेंगे 3 डायमेंशन, जिसमें एक लंबाई हो, एक चौड़ाई हो और एक ऊंचाई हो, ठीक है। जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो उसे हम कहेंगे 3 डायमेंशन। बात समझ में आ रही है? 3 डायमेंशन में क्या होता है? एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जो हमारे पास ये फिगर है आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम एक फिगर आपको दिखाएं, ये ऐसा फिगर हम दिखाएं आपको, ठीक है, ये फिगर, तो ये 3D है, 3 डायमेंशन है, ठीक है। ये इसका एरिया एक, ये इसका एरिया और ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, ये एरिया है। इसमें लंबाई क्या है? ये इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक इसकी हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। इसमें एक लंबाई है आपके पास, एक इसकी चौड़ाई है और एक इसकी हाइट है, ठीक। बात समझ में आ रही है? आइए हम बात करते हैं। तो यहां पर हमको 2D में क्या क्या निकालना होता है? 2D में 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2D में क्या क्या? 2 चीजें। कौन कौन? इसका एक तो 2D में 2 चीज, एक इसका परिमाप,
पेरीमीटर पता होना चाहिए। परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं? इस शेप की जितनी लंबाई है, इस शेप की जितनी लंबाई है, ये लंबाई जितनी है, इस शेप की ये जितनी लंबाइयां हैं, ये जितनी लंबाई है, ये जितना लंबा है, ठीक है, ये इसका परिमाप कहलाएगा। ये जितना लंबा है, ठीक है, ये जितना लंबा है, इसका जितनी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को माप लेंगे तो ये इसका परिमाप कहलाएगा। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल एरिया क्या कहलाएगा? इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, एरिया क्या है? अंदर का जितना ये भाग है, ये दिख रहा है आपको घिरा हुआ, अंदर जितना ये भाग है, ये सब क्या है? इसका एरिया है। ये क्या है? इसका एरिया, क्षेत्रफल है। ये इसका क्षेत्रफल हुआ। ये इसका जो अंदर का भाग है, जो अंदर घिरा हुआ है, ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। बात समझ में आ रही है? ये इसका सरफेस है। इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ सरफेस होता है। इसमें क्या होता है? सरफेस होता है। कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं। ठीक है, इस फिगर को आप ध्यान से देखें, 6 सरफेस हैं। ठीक है, इसमें 6 सरफेस होता है। एक तो ये सामने वाला ये भाग एक सरफेस हुआ, ठीक है, दूसरा सरफेस ये रहा, तीसरा सरफेस ये, चौथा सरफेस ये, पांचवा सरफेस आपके पास ये रहा, ठीक है, और छठा सरफेस आपके पास ये रहा, नीचे वाला ये पोर्शन। बात समझ में आ रही है? 6 सरफेस है। ठीक, चारों साइड वाले, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और ये चारों साइड वाला, ठीक है ना, ये चारों साइड वाला। बात समझ में आ रही है? तो 6 सरफेस हैं। बात समझ में आ रही होगी? आइए देखते हैं। यहाँ पे सरफेस, ठीक है, ये एक सरफेस हुआ, इसका एक, ये एक सरफेस हुआ, पहला सरफेस, ठीक है, ध्यान से दिख रहा है। ये इसका दूसरा सरफेस है, दूसरा सरफेस, ठीक है, ये इसका तीसरा सरफेस है, ठीक है, ये तीसरा सरफेस है, ये इसका चौथा सरफेस है, ये इसका चौथा सरफेस है। समझ में आ रहा है? ये चारों तरफ का सरफेस है। यही सरफेस की हमने बात किया है। ये एक सरफेस है, दूसरा सरफेस ये रहा, तीसरा सरफेस ये रहा, चौथा सरफेस ये रहा, ठीक है, ये 4 सरफेस हुए। और एक ऊपर का सरफेस है और एक नीचे का। एक ऊपर का ये रहा आपके पास, ऊपर का ये रहा, एक ऊपर का सरफेस रहा, और एक नीचे का सरफेस ये रहा, नीचे का सरफेस ये रहा। टोटल सरफेस कितने हो गए? 6। चारों तरफ के 4 और ऊपर और नीचे के एक एक, कुल मिलाकर कितने हो गए? 6। तो इसके अंदर सरफेस यानी इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? इसका टोटल क्षेत्रफल बनेगा 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। इसका आयतन क्या कहलाएगा? इसका आयतन, इसका आयतन क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? तो इसके अंदर जितना कोई सामान आ सकता है, जितना पानी आ सकता है, जितना इसके अंदर सामान कोई वस्तु आ सकता है, वह इसका आयतन कहलाएगा। इसका आयतन क्या है? तो इसके अंदर, इसको हम खोलें अगर, ठीक है, और इसको खोलें अगर हम, इसके अंदर जितना सामान आ सकता है वह इसका क्या है? आयतन कहलाएगा। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है, और आयतन में क्या होती है? 3 डायमेंशन, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। यहां पे लिखते हैं आयतन। आयतन में क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। एक बात आप याद रखेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप हमेशा या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे या आप मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? द्विविमीय होता है, ठीक है, इसलिए इसे या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में लिखेंगे। जबकि आयतन 3 डायमेंशन होता है, त्रिविमीय होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, इसलिए या तो इसे आप सेंटीमीटर क्यूब में लिखिए या आप मीटर क्यूब में लिखा जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही होगी आपको। 1 डायमेंशन है तो सिर्फ 1, यानी या तो सेंटीमीटर होगा या तो मीटर होगा, ठीक है ना, या तो ये मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा।
परिमाप में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ये सिर्फ जोड़ा जाता है, सिर्फ सबको जोड़ा जाता है, वन डायमेंशन, इसलिए परिमाप को हमेशा या तो आप सेंटीमीटर में लिखें या आप मीटर में लिखें। लेकिन वहीं पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ठीक है 2 डायमेंशन होता है, इसलिए इसको हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखे या मीटर स्क्वायर में लिखेंगे आप। इतनी बातें कंफर्म हो रही है। एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं थोड़ा साइड में। त्रिभुज ठीक है, त्रिभुज ये हम ऐसा त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल एक त्रिभुज है। यह त्रिभुज ए बी और सी, इसका नाम दे दिया इसके तीनों शीर्षों पे, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, वर्टेक्स ठीक है, ए बी सी। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी है। तो इसका परिमाप क्या कहलाएगा, इसका परिमाप क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे सर ये लंबाइयों को माप लीजिए आप, इसकी कितनी लंबाई है, ये लंबाई माप लीजिए आप, इस लंबाई को आप माप लीजिए आप, और इस लंबाई को आप माप लीजिए। जो इसकी लंबाइयां है वह कहलाएगा परिमाप। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो इसका एरिया भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका आपके पास होता है आपके पास हीरोन फार्मूला। सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? हीरोन फार्मूला होता है। क्या होता है? हीरोन, ठीक है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र होता है इसका अर्ध परिमाप आप निकालें, ये परिमाप है, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको लंबाइयां, पूरे लंबाइयां को जोड़ेंगे, ए लंबाई प्लस बी लंबाई प्लस सी लंबाई, ए लंबाई प्लस बी लंबाई प्लस सी लंबाई, तीनों लंबाइयों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? इस त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। तो यहां से निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। तो ये पूरा परिमाप है, आधा परिमाप निकालेंगे तो आधा के लिए 2 से भाग कर देंगे, तो ये निकलेगा सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, जिसको एस से दर्शाते हैं। तो हीरोन के फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा? त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या बनेगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बनेगा? क्षेत्रफल बनेगा अंडरवुड ऑफ यस, यस का मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, यस और यस माइनस ए पहली भुजा घटाएंगे, फिर यस माइनस बी दूसरी भुजा घटा दीजिए आप, फिर यस माइनस सी तीसरी भुजा आप घटा दीजिए, ठीक है। ये हीरोन फार्मूले के हिसाब से आप एरिया निकाल सकते हैं। कंफर्म? बात समझ में आ रही है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट हो तो आप बताएं। इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक सवाल पूछा उसने, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में उसने एक सवाल पूछा आपसे, ठीक। आइए इस पर एक सवाल को लेते हैं हम। सबसे पहले सवाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मेरा डाटा अलग रहेगा पर सवाल सेम है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर,
6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। थोड़ा इसको हम बढ़ाकर 12 सेंटीमीटर कर देते हैं, बेहतर रहेगा अभी। तो यहां से इस सवाल को आप हीरोन के फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे? तो आप कहेंगे सर ये इसका परिमाप है, परिमाप कितना है? तो इसकी भुजाओं का योग कहेंगे आप। भुजाओं का योग, भुजाओं कितनी है? 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इन तीनों का योग जोड़ेंगे यानी एस निकालेंगे आप, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। आप कहेंगे 8 प्लस 10 18 प्लस 12 30। आप कहेंगे सर 30। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर। आप कहेंगे त्रिभुज का एरिया होता है। अभी हमने बात को बताया, इस त्रिभुज का एरिया क्या बनेगा? यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये बातें लिखनी है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कैसे? डायरेक्ट अपने दिमाग में 15 है एस, ठीक, गुणा में यस माइनस ए यानी 15 माइनस 8, 15 में से 8 जाएगा 7 गुणा, 15 में से 10 जाएगा 5 गुणा, 15 में से 12 जाएगा 3। बात समझ में आ गई है? आप कहेंगे यस, यस। आगे देखते हैं, यहां पे देखें आप 2 15, देखिए 5 तिहाई 15, यहां पे 15, तो यहां से 15 से कॉमन ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 15 यहाँ पे दिखा दे रहा आपको, 15 गुणे में 7 और गुणे में 5 तिहाई 15। तो यहाँ से एक पेयर बन गया 15 और 15, तो आप लिख लेंगे 15 कॉमन आ जाएगा और रूट में बचेगा कितना? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहा है। आगे बात करते हैं। यह सवाल आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेम सवाल पूछा उसने, ठीक है। एक सवाल पूछा उसने, ठीक है। इससे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें कि यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है एबीसी, एबीसी, और ये शीर्ष से हमने एक लंब डाल रखा है आधार पे बीसी पे, शीर्ष ए से लंब हमने डाल रखा है बीसी पे, तो इसे हम कहेंगे आधार, इसे बोलेंगे हम आधार, ये आधार बोलेंगे, ठीक है। इसे बोलेंगे हम बेस, आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो हमने लंब डाला है उसको बोलेंगे हाइट, इसको बोलेंगे हाइट यानी ऊंचाई h, ठीक है। इसे बेस बोलेंगे और इसे बोलेंगे ऊंचाई यानी h। तो एरिया क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या बनेगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बनेगा? क्षेत्रफल बनेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक, आधार गुणा ऊंचाई। ऐसे ये समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ऐसे ही बनता है। पहले इस पर दिल्ली पुलिस में जो सवाल पूछा, लेटेस्ट सवाल, उस सवाल को लेते हैं, ठीक है। उसने कहा कि सवाल नंबर 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके शीर्ष बिंदु, इसके शीर्ष से, ठीक है, किसी एक भुजा पर, किसी एक भुजा पर लंब डाला गया है, लंब डाला गया है,
ठीक है, लंब की लंबाई, ठीक है, ज्ञात कीजिए यदि, ठीक है, उसकी आधार 28 सेंटीमीटर है। यह सवाल आपसे पूछा दिल्ली पुलिस में, ठीक है। ऑप्शन बना दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 16 सेंटीमीटर। यह सवाल पूछा उसने दिल्ली पुलिस में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं एरिया दिया हुआ है और इसके शीर्ष से किसी एक भुजा पर लंब डाला गया है। फिगर आपको अगर ध्यान में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको हम फिगर बनाकर समझा दे रहे हैं। ये हमारे पास एरिया है, सॉरी त्रिभुज है। यह त्रिभुज हमारे पास है। त्रिभुज का ये शीर्ष है, या ये शीर्ष है, या ये शीर्ष है। शीर्ष से सीधा आप लंब डालें, लंब डालें। इस लंब की लंबाई यानी ऊंचाई आपसे पूछा है। आधार दे रखा है सवाल में, आधार दे रखा है कितना है 28 है। आधार कितना है 28 है। इसका एरिया दे रखा है, अंदर का पूरा एरिया दे रखा है। एरिया कितना है, एरिया है 182। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। एरिया दे रखा है सवाल में 182, एरिया दिया है कितना 182, 1/2 आधार दे रखा है 28 और आपसे पूछा है हाइट, ठीक है। तो आप 2 से काटेंगे 14 और 14 से भाग करेंगे, ठीक है। 182 में जाएगा 13 बार, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 13। बात समझ में आ रही है। कोई डाउट्स, बहुत बेहतरीन, ठीक है। यह उसने दिल्ली पुलिस सवाल में सेम, डाटा भी सेम हमारा, यह दिल्ली पुलिस में पूछा था, डाटा भी सेम है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ रखा है, डाटा भी यही रख लिया था उसने। आइए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। ये हमारे पास एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर ये 90 अंश होता है। सपोज कीजिए 20 समकोण पे है, इसे हम ए कह सकते हैं, इसे हम सी कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। अगर इसे हम एंगल देखें तो इस सामने वाला लंब हो जाएगा, सामने वाला क्या होगा, लंब ट्रिपेंडिकुलर, और इसे हम कह देंगे तब आधार। और इस ये बड़े वाली भुजा जो 90 अंश पे होता है, इसके ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। आधार का स्क्वायर। आप यह भी कह सकते हैं कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडररूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये 3 चीजें बराबर होंगी, ठीक। लंब, ठीक है, सॉरी लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस पे सवाल क्या पूछा उसने, आइए बात करते हैं। लेटेस्ट सवाल पूछा उसने। एक त्रिभुज की
भुजाएं 41 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताइए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल आपसे पूछा है। डाटा सेम है, दिल्ली पुलिस में ये सवाल पूछा हुआ है, सेम डाटा उसने पूछा है। ये आपके पास दिल्ली पुलिस में सवाल पूछ रखा है, सेम डाटा को लेगा। तो आप ध्यान से देखें तो यह एक त्रिप्लेट बना रहा है। त्रिप्लेट का मतलब होता है जिसमें बड़े वाले भुजा, बड़े वाले कौन है, 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब और आधार, इन दोनों में से किसी एक को, लंब किसी एक को आधार, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, त्रिप्लेट बना रहा है ये। तो ये आपके पास कौन हो जाएगा। ठीक है, ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा, 41 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर, लंब और आधार, किसी एक को लंब किसी एक को आधार मान लीजिए, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये त्रिप्लेट है। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, त्रिप्लेट क्या होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित। ठीक है, यहाँ पे 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 1 0 का डबल 0 प्लस 9 81 बराबर हो जाएगा कितना, 1681, 1681। आप 41 का वर्ग करेंगे तो 1681 आएगा। आप वर्ग कर सकते हैं, वर्ग करने का आसान तरीका 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब तीनों को हम गुणा करेंगे, 2 1 2 और 2 चौका 8 और 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 1641। बात समझ में आई। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज बना रहा है तो इसमें एक हो जाएगा लंब और एक हो जाएगा आधार, ये तो कौन रहा। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है 40, ऊंचाई कितना है 9। ठीक है, आप इसे डिवाइड करेंगे 2 बार में, 9 दूना 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, कंफर्म। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेम डाटा को लेकर उसने सवाल पूछा है। तो इस तरह के ट्रिपलेट आप याद रखें, और भी ट्रिपलेट आ सकते हैं। इस तरह के सवालों को और भी आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। कुछ ट्रिपलेट आप याद रखें, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 3, 4 और 5 यह ट्रिपलेट बनाते हैं। इनके स्क्वायर, इनका 2 गुना कर ले, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8 और 5 का 2 गुना 10। तो यह भी एक ट्रिपलेट बनाएंगे। इसका 3 गुना कर लें, 3 3 का 9, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, यह भी एक ट्रिपलेट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है, यह भी एक ट्रिपलेट बनाएंगे। और आपको ट्रिपलेट याद रखना हो 12, ठीक है, 5 और 13, यह ट्रिपलेट आप याद रखें। यह ट्रिपलेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप याद कर लें, बेहतरीन। ठीक, इनसे डायरेक्ट आप सवाल, वैसे इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से समझ सकते हैं, या आप इसको, इसी सवाल को आप, अभी आपको हम बताए हैं हीरोन फार्मूला, हीरोन फार्मूले से भी इस सवाल को आप लगा सकते हैं। ठीक है, हीरोन फार्मूले से भी इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम आपको नेक्स्ट दिन पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। थैंक्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।
आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।